हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। अब तक हमने 18 न्यूमेरिकल कर लिए हैं। ये इस क्लास में हम 19th न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। 19th हो सकता है अगर कम टाइम में होगा 20th न्यूमेरिकल भी इसी में हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट दो न्यूमेरिकल हैं, समझ लीजिए आप। मतलब हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, वर्क ट्रांसफ़र, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी का। तो स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल शीट से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। इंटरनल एनर्जी की एक इक्वेशन इसने दे दी, इससे आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है आपको? u इक्वल्स टू स्मॉल u इक्वल्स टू 3.62 PV, this is small v, P small v plus 86, where u is in किलोजूल पर kg। आपको बोल दिया है कि जो u है ये किस में है? इन किलोजूल पर kg, ये आपको बोल दिया है, इन किलोजूल पर kg। इसका मतलब ये जो होगा ये क्या होगा? इन मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी में होगा। प्रेशर इज इन किलो पास्कल। जो प्रेशर आपको दिया है, प्रेशर जो है वो किस में है? किलो पास्कल। इसका मतलब है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इज इन, है ना। एंड इंटरनल एनर्जी इज इन किलोजूल पर केजी एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब पर केजी, यही लिखा हुआ है। वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब पर केजी, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम है। पर यूनिट केजी हो गया, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है। अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 5 kg ऑफ सब्सटेंस एक्सपेंड्स फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 550 किलो पास्कल। आपको दे दिया है मास, that is 5 kg, mass equals to 5 kg and pressure, initial pressure is 550 किलो पास्कल, मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो पास्कल का मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ 0.25 मीटर क्यूब पर केजी, मतलब इनिशियल वॉल्यूम आपको दे दिया 0.25 मीटर क्यूब पर केजी। टू अ फाइनल प्रेशर आपको दे दिया, दैट इज P2 इक्वल्स टू 125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी किलो पास्कल आपको दिया है। इन अ प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड बाई, आपको बोल दिया है प्रोसेस प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेटेड बाई PV टू द पावर 1.2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आपको क्या बोल दिया है? आपको बोल दिया है, छोटा सा एक डायग्राम बनाऊंगा। PV कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। एरो की डायरेक्शन देखें, प्रेशर P1 इज 550 and P2 is 125, that means pressure is going to be decreasing। किस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा प्रेशर? इसका मतलब ये जो इक्वेशन बोला है PV टू द पावर 1.2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, P स्मॉल v टू द पावर 1.2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब ये क्या है? पोलिट्रॉपिक प्रोसेस। कौन सी है? पोलिट्रॉपिक प्रोसेस एक कंप्रेशन है कि एक्सपांशन है? प्रेशर अगर डिक्रीज करे, इसका मतलब क्या है? प्रेशर डिक्रीज करे, दिस इज 0.1 एंड एरो की डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, दिस इज 0.2। तो इसको मैं क्या कहूंगा? पोलिट्रॉपिक एक्सपांशन। आपको दे दिया है एक रिलेशन की u इक्वल्स टू 3.62 PV प्लस 86 के हिसाब से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, है ना।
इफ द एक्सपांशन प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल है। डिटरमाइन क्यू डेल्टा यू एंड डब्ल्यू फॉर दिस प्रोसेस, क्यू यानी हीट ट्रांसफर, डी यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क ट्रांसफर, ये आपको फाइंड आउट करना है ना। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट फर्स्ट वर्क ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड थर्ड वन इज हीट ट्रांसफर, है ना, यही निकालना था। हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस, है ना। तो देखिए इसको यहाँ पर आप क्लियर कर देख सकते हैं, दिस इज P2 एंड दिस इज P1, है ना। यहाँ पे देखेंगे दिस इज वॉल्यूम V1 एंड दिस इज V2। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस अगर आप बनाएंगे, जल्दी से बना देता हूँ मैं छोटा सा। ये यहाँ पे पिस्टन है पोजीशन 1, पिस्टन की पोजीशन 1, और सेकेंड पोजीशन में पिस्टन यहाँ पर पहुँच जाएगा, दिस इज पोजीशन 2, है ना, पोजीशन 2। इसके अंदर जो गैसेस हैं ये क्या कर रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं, ठीक है, पोजीशन 2। तो 1 से लेकर के 2 तक जो है वो क्या है, PV to the power 1.2 equals to constant and this is the equation of polytropic process। आपको वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर की वैल्यू निकालना है। वर्क ट्रांसफर के न्यूमेरिकल में वर्क ट्रांसफर का की इक्वेशन क्या होती है, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n-1 फॉर पोलीट्रॉपिक वर्क ट्रांसफर। तो हम देखें इसमें हमारे पास क्या है, P1 है, V1 है, P2 है, V2 नहीं है, तो V2 निकालेंगे पहला काम। दूसरा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, U2 इक्वल्स टू होगा P2 V2 प्लस 86 माइनस P1 V1 प्लस 86। ये पूरी इक्वेशन को एक बार P2 V2 रखोगे, एक बार P1 V1 रखोगे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। अब हीट ट्रांसफर की बात करें, हीट ट्रांसफर तो वर्क ट्रांसफर इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस, dq इक्वल्स टू du प्लस dw। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हीट ट्रांसफर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करें, हम निकाल लें सबसे पहले V2, ठीक है। तो लगा दें प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस पोलीट्रॉपिक एक्सपांशन, है ना। लगा दें पोलीट्रॉपिक एक्सपांशन PV, क्या लगा देंगे, PV टू द पावर 1.2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको लगा देंगे आप 1 से 2 में, तो हो जाएगा P2 स्मॉल v2 टू द पावर 1.2 इक्वल्स टू P1 स्मॉल v1 टू द पावर 1.2। Put the values, P2 is 125 into V2 हमें चाहिए, V2 टू द पावर 1.2 इक्वल्स टू P1 is 550 इंटू V1 आपको दिया है, दैट इज 0.25 टू द पावर 1.2। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करके V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। V2 इक्वल्स टू 0.85931, 0.85931 है ना, मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। अब हमें और किसी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, du के लिए भी ये आपको दे रखा है, बस आंसर आपको निकालने हैं। सबसे पहला आप काम क्या कर लें, du वर्क ट्रांसफर फॉर पोलीट्रॉपिक प्रोसेस,
पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या होता है? W क्लोज सिस्टम पॉलीट्रॉपिक W क्लोज सिस्टम पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन क्या है? आप लेक्चर नंबर 17 से देख सकते हैं कि कहाँ से आती है इक्वेशन। ये होता है P1 स्मॉल v1 माइनस P2 स्मॉल v2 डिवाइडेड बाई n-1। नाउ पुट द वैल्यूज। P1 P2 सारी वैल्यूज जल्दी से रख दें। दैट इज 550 इंटू 0.25 माइनस P2 125 इंटू V2 दैट इज 0.859311। नंबर ऑफ डिजिट जितने डेसिमल प्लेसेस आप लेंगे उतना ही रिजल्ट आपको एक्यूरेट मिलेगा। n क्या है? इसको आप कंपेयर करेंगे PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट से। तो यहाँ से आपको n क्या मिल गया? n आपको मिल गया n 1.2 माइनस 1। यहाँ से V2 को मैं रिमूव करके इधर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेन टॉपिक का नाम रहेगा। तो मैं इसको V2 को यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.859311 मीटर क्यूब पर kg। ठीक, बस इसको सॉल्व करें, आपको मिल जाएगा W क्लोज सिस्टम पॉलीट्रॉपिक, मतलब W की वैल्यू आपने निकाल ली। दैट विल कम 150.43 किस में आएगी? यूनिट किस में आएगी? दिस इज इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज इन मीटर क्यूब पर केजी। तो आंसर आपको क्या मिलता है? मीटर स्क्वायर से ये कटा तो किलो न्यूटन मीटर पर केजी, यानी कि किलो न्यूटन मीटर पर केजी एंड दैट इज किलो जूल पर केजी। यूनिट को आप समझने की कोशिश करें तो ये क्या है? किलो जूल पर केजी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? दिस विल बी स्पेसिफिक वर्क। ये क्या है? स्पेसिफिक वर्क। और यूनिट किस में होगी? किलो जूल पर केजी। तो अगर आपको W क्लोज सिस्टम पॉलीट्रॉपिक चाहिए तो आप क्या करेंगे? मास इनटू ये क्या है? स्पेसिफिक वर्क। स्पेसिफिक वर्क यानी वर्क पर यूनिट मास। तो ये हो जाएगा इनटू स्पेसिफिक वर्क CS पॉलीट्रॉपिक। तो आप क्या करेंगे? 5 है ना, कितना केजी दिया है? मास इज 5 kg। 5 इंटू 150.43। तो जो आपको W मिलेगा, W क्लोज सिस्टम पॉलीट्रॉपिक विल बी 5 टाइम्स। अगर आप इसको 5 टाइम्स करोगे तो ऑलमोस्ट 750 के आसपास आएगा इंटू 5 दैट विल कम 752.1531 किलो जूल। दिस विल कम इन किलो जूल। क्लियर है भाई साहब? मास इन केजी, दिस इज इन किलो जूल पर केजी। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किलो जूल मिल जाएगा। दिस इज आंसर 1। ठीक, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको फाइंड आउट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को देखेंगे। ठीक, सेकेंड काम आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है du फाइंड आउट करना है। आपको u की वैल्यू दी है, du क्या लिखेंगे? du इक्वल्स टू, डायरेक्ट मैं क्या करूं? du इक्वल्स टू m इंटू d स्मॉल u। क्लियर है बच्चे?
m इंटू डी स्मॉल यू, क्योंकि स्पेसिफिक है ना। u क्या है, अगर u लिख रहा हूं तो दिस इज इन किलो जूल, और अगर स्मॉल u लिखा तो दिस इज इन किलो जूल पर kg, ये याद रखना है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, du इक्वल्स टू m इंटू u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 ऐसे लिख सकता हूं। तो दैट इज इक्वल्स टू m इंटू u2 माइनस u1, u2 इज 3, u इज 3.62 pv प्लस 86, तो यही रखेंगे हम। तो इसको रख दूंगा 3.62 p2 स्मॉल v2 प्लस 86, पहला कॉलम, दिस इज u2 माइनस u1 3.62 p1 स्मॉल v1 प्लस 86। जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 86 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी वैल्यूज रख करके आंसर ले आइए। तो हम रखें du इक्वल्स टू m दैट इज 5 kg इंटू 3.62 इंटू P2 की वैल्यू 125 इंटू V2 हमने निकाला है 0.859311 है ना, माइनस ये तो हो गया माइनस 3.62 P1 V1, अरे P1 V1 की तो वैल्यू रखना है, P1 V1 की वैल्यू रखना है। P1 इज 550 इंटू V1 इज 0.25। सॉल्व करिए, आंसर लाइए। बात आप समझ गए। जो ये वाली जो टर्म है दिस इज इन किलो जूल पर केजी, और m जो है दिस इज केजी, तो मल्टीप्लाई करोगे आप केजी इंटू किलो जूल पर केजी, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल कम इनटू किलो जूल। यूनिट कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सही करें। दैट इज -554.558 किलो जूल है ना, किलो जूल। ठीक, आपके पास ये हो गया आंसर 2, दिस इज आंसर 2, आंसर 2। ये दोनों निकाल लिए जी, ये हम फाइंड आउट कर चुके, ये फाइंड आउट कर चुके। बच्चा क्या, हीट ट्रांसफर लगा दो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस। क्या है, dq इक्वल्स टू du प्लस dw। आंसर रख दें, क्वेश्चन में वैल्यूज रखें। dq हमें चाहिए तो dq इक्वल्स टू du अभी आया है -544.558 प्लस dw दैट इज 752, साइन के साथ प्लस या माइनस जो भी होगा 752.1531। आपके पास आंसर आ गया dq दिस विल बी आंसर 3। आपके पास क्या आंसर आएगा, 554 तो है ही, माइनस में प्लस 752
0.1531। आंसर आया है 207.59, 207.5942 किलो जूल। दिस इज द आंसर 3। तो सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल था, आसान न्यूमेरिकल था। खाली आपने क्या करना था, यहाँ पर इस इक्वेशन को डायरेक्ट, अगर हमें इंटरनल एनर्जी निकालना होती और ये इक्वेशन अगर नहीं दी होती तो हम कैसे निकालते? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, mCV/dt, mCV T2 - T1। तो दोनों टेम्परेचर हमें चाहिए होते उस कंडीशन में। तो हमारे पास था P1, V1 और m भी था। हम चाहते तो टेम्परेचर निकाल करके भी आंसर ले आते, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो mCV T2 - T1 की जो वैल्यू आप रखते तो उस कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी आती वो ये नहीं आती, क्योंकि ये जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी है ये एक स्पेसिफिक वेरिएशन के साथ दी है कि इंटरनल एनर्जी का जो वेरिएशन है वो 3.62 PV + 86 है ना। तो इसीलिए तो हमने इसको ऐसा लिखा 3.62 P2V2 + 86 माइनस 3.62 P1V1 + 86। क्लियर होगा? सो प्लीज नोट डाउन। इसके बाद जो है हम 20th न्यूमेरिकल देखेंगे, जो इसका कॉम्बिनेशन होगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल प्लस थेरेटिकल, जो मतलब थेरेटिकल इक्वेशन से जो आया है, मतलब ये थेरेटिकल इक्वेशन से आया। अगर हम W प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए निकालेंगे तब क्या निकलेगा वो मैं आपको करके दिखाता हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल 20th में। सो प्लीज नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन कुछ इसमें अच्छी चीज पूछी है जो स्पेशल है, जो उसमें नहीं है इसमें है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्टेन फ्लूइड आर रिलेटेड एज फॉलो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिया है U इक्वल्स टू 196 + 0.718 T। मतलब U का जो वेरिएशन है ये आपको क्या दिया है, स्मॉल u दिया हुआ है। स्मॉल u इक्वल्स टू 196 + 0.718 इंटू टेम्परेचर T एंड, और क्या दिया है, एंड PV इक्वल्स टू P स्मॉल v इक्वल्स टू, नोटेशन में आपको बता चुका, दिस इज इन किलो जूल पर kg, ये होगा मीटर क्यूब पर kg। स्पेसिफिक है दोनों प्रॉपर्टी। U इक्वल्स टू 0.287 इन ब्रैकेट टेम्परेचर प्लस 273, ये आपको दिया है। वेयर U इज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स U इज इन किलो जूल पर kg। T इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। P इज प्रेशर इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। V इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर kg। T आपको यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है ना। दिस इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो टेम्परेचर को आप यहां जब रखेंगे तो केल्विन में वैल्यू रखेंगे, है ना, तब जाकर के कंपनसेट होगा। A closed system consists of 2 kg of fluid. 2 kg of this fluid expands in an irreversible adiabatic process. तो पहले हमें लिख दूं मास इक्वल्स टू 2 kg, और प्रोसेस आपको कौन सी बोल दी है, प्रोसेस आपको बोल दी है इर्रिवर्सिबल एडियाबेटिक। मैं इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि इर्रिवर्सिबल का मतलब है इंट्रीकेशन P.dV will not applicable। will not applicable।
समझ गए। और एडियाबेटिक का मीनिंग क्या है? एडियाबेटिक का मतलब है Q इज हीट ट्रांसफर, dq विल बी 0, ये मीनिंग है। प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, इसका मतलब आप P इंटू डी वाली इक्वेशन, और वहीं से तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है W का, वो आप नहीं लगा सकते। ये इस एक लाइन में इसने बता दिया है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इन विच द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर रिलेटेड बाय PV टू द पावर 1.2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रोसेस 1 to 2 वही है जो आपको दी है, प्रोसेस 1 to 2 PV टू द पावर 1.2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब इसको जो पोलीट्रॉपिक की जो वर्कडन की इक्वेशन है, W क्लोज सिस्टम पोलीट्रॉपिक जो होता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n-1, इसकी मैं बात कर रहा हूं। दिस विल नॉट एप्लीकेबल इफ इंटरनल एनर्जी इज वेरीज लाइक दिस, PV वेरिएशन ऑफ PV इज लाइक दिस एंड प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। यही तो बता रहा है कि इसको आप अप्लाई करेंगे इरिवर्सिबल कंडीशन में। आगे एक और बात कह रहा है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर रिलेटेड बाय PV टू द पावर 1.2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब पोलीट्रॉपिक है। द इनिशियल कंडीशंस आर 1 मेगा पास्कल, इनिशियल कंडीशन यानी P1 इक्वल्स टू 1 मेगा पास्कल, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 1000, तो हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आपको ये मिल जाएगा 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? एंड टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 473 केल्विन। इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन है, एंड द फाइनल प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। फाइनल प्रेशर इज 100 किलो पास्कल का मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन दी वर्क ट्रांसफर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। पहला फाइंड आउट, पहला चेंज इन, फाइंड आउट वर्क ट्रांसफर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस, मतलब आपको W निकालना है, और सेकंड क्या निकालना है? सेकंड आपको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और तीसरा भी निकालना है, तीसरा निकालना है ऑल्सो इवेल्युएट ऑल्सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन P डॉट dVp इंटू dV एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। क्या बोल रहा है? आपको जो 2 W निकालना है, एक जो W निकालना है वो निकालना है विद इंटीग्रेशन P डॉट dV, मतलब यहां से निकालना है इससे, और ये जो निकालना है W, इसमें इंटीग्रेशन P डॉट dV को आपको अप्लाई नहीं करना है। तो ये किससे निकलेगा? ये P डॉट dV निकलेगा, किससे निकलेगा? इस W को निकालोगे आप dQ इक्वल्स टू du प्लस dW से, इससे निकालोगे। मेरी बात को आप समझे? आपको क्या बोला है समझना, आपको बोल दिया कि इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन ऐसा है, तो U1 इक्वल्स टू 196 प्लस 0.718 T1, U2 हो जाएगा 196 प्लस 0.718 T2, P1 V1 विल बी, यहाँ पे T1 हो जाएगा, P2 V2 यहाँ करोगे तो T2 हो जाएगा। क्लियर? हमारे पास एक टेम्परेचर है, दूसरा टेम्परेचर हमारे पास नहीं है, उसने दूसरा टेम्परेचर नहीं दिया, एक ही टेम्परेचर दिया है, निकाल लेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, ज़रूरत है कि नहीं वो भी हम देखते हैं, शायद रिक्वायरमेंट ना भी हो। तो आपको क्या कह दिया है ये सब डेटा देने के बाद कि आपको पहली बात तो बोल दिया कि प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एडियाबेटिक,
तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में हम इंटीग्रेशन पी डॉट डी वी को अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। तो फिर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? हमें इस इक्वेशन को यूज नहीं करना है और वर्क लाना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस, इस इक्वेशन से। और इसके बाद बोला है कि इंटरनल एनर्जी भी निकालना है। दूसरा आपको बोल दिया कि W आपको निकालना है, डिटरमाइन इवेल्युएट ऑल्सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन P इंटू डी वी एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। आपको ये बताना है भाई साहब कि जब मैं थेरेटिकल, ये आइडियल है देखा जाए तो, दिस इज 100% आइडियल, तो आइडियल का वर्क डन कितना होगा और एक्चुअल कंडीशन में जब हम डी यू को हम कुछ इस तरीके से फॉलो करते हैं तब वर्क डन क्या होगा। ये दो वर्क डन हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं वहीं डायग्राम बना देता हूं। पीवी प्रेशर का वेरिएशन देखें, 1000 से 100 मतलब एक्सपांसन हो रहा है, तो एक्सपांसन की लाइन हो गई। दिस इज 0.1 0.2 पीवी टू द पावर 1.2 इक्वल्स टू कांस्टेंट है। और ये क्या है? पॉलीट्रॉपिक एक्सपांसन। पॉलीट्रॉपिक एक्सपांसन, ठीक है। तो जल्दी से अब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। हम पहले लॉजिक लगाएं कि हमें क्या निकालना है। तो इस इक्वेशन में अगर मुझे वैल्यू रखना है तो du के लिए मुझे T1 और T2 दोनों टेम्परेचर चाहिए, PV के लिए भी मुझे दोनों टेम्परेचर चाहिए। तो सबसे पहला काम ही मैं ये कर लेता हूं कि मैं क्या करूं, सबसे पहला काम क्या कर लूं, टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लूं। पॉलीट्रॉपिक की 3 इक्वेशन आपको याद कर लेनी है, हमेशा याद रखनी है 3 इक्वेशन। ए पीवी टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, दूसरा है टीवी टू द पावर n-1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड तीसरी इक्वेशन हम लिखते हैं t डिवाइड बाई पी टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लें चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अरे भाई साहब, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बैक प्रोसेस से हमेशा सॉल्व करना कि मुझे W निकालने के लिए क्या चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन में Q तो वैल्यू हो गई 0 क्योंकि एडियाबैटिक है, तो इसका मतलब DU अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे वर्क मिल जाएगा। और DU निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, U2 माइनस U1, और U की इक्वेशन में क्या है, टेम्परेचर, तो इसका मतलब T2 माइनस T1, तो इसका मतलब है T2 की वैल्यू मेरे को चाहिए, T1 मेरे पास है। तो मैं सबसे पहले काम क्या कर लूँगा, पहला काम करूँगा A, मतलब ये वाला A नहीं है ना, पहला काम करूँगा फाइंड आउट T2 को फाइंड आउट करूँगा, ठीक। इनमें से देखिए सूटेबल इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन दे रही हो, प्रेशर और टेम्परेचर, ये भाई साहब इसीलिए तो ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको P और V का रिलेशन चाहिए तो ये इक्वेशन, T और V का रिलेशन चाहिए तो ये इक्वेशन, T और P का रिलेशन चाहिए तो ये इक्वेशन। 2 निकालना है, ये वाली इक्वेशन लगाएं तो क्या लगाएंगे, T2 डिवाइड बाई P2 टू द पावर n-1 बाई n इक्वल्स टू T1 डिवाइड बाई P1 टू द पावर n-1 बाई n। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो। T2 हमें चाहिए, T2 यानी स्मॉल T2 ऐसे लिखा है, दैट इज इक्वल्स टू अरे यहीं की यहीं वैल्यू रख दो, चलो P2 इज 1000 टू द पावर n कितना है, दैट इज 1.2, n क्या है, n इक्वल्स टू 1.2, तो 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.2 एंड दैट इज इक्वल्स टू T1 इज 473 डिवाइडेड बाई P1 1000 टू द पावर 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.2।
यहाँ से आप T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। (322.251 केल्विन) है ना, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -273। तो आया 49.25 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ये हमें चाहिए था। अब लगा दे क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लें। पहले इंटरनल एनर्जी निकालें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। du इक्वल्स टू m इंटू स्मॉल du, है ना। सो देट विल इक्वल्स टू m इंटू u2 माइनस u1, और u2 क्या लिखेंगे हम, 196 प्लस 0.718 T2। u2 को लिखूंगा 196 प्लस 0.718 T2 माइनस 196 प्लस 0.718 T1। ठीक है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। एम आपको गिवन है, दैट इज 2 kg। मास की वैल्यू आप हमेशा निकालेंगे जब भी आपके पास 3 वेरिएबल होंगे P, V और T, तो एम निकालोगे। क्लियर है, आपको मास की वैल्यू दी है इसलिए हमें निकालना नहीं है। दैट इज 196 प्लस 0.718 इंटू T2 इज 322.251 माइनस 196 प्लस 0.718 इंटू T1 दैट इज 473। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी du की वैल्यू। अच्छा, 196 से तो 196 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट हम देखें 0.7 माइनस 108.237 किलो जूल, है ना। गलती नहीं कर देना, दिस इज इन केजी, और ये जो है स्मॉल यू एक इसमें, दिस इज इन किलो जूल पर केजी। मल्टीप्लाई करोगे केजी इंटू किलो जूल पर केजी तो आपको किलो जूल ही मिलेगा। दिस इज आंसर 2, है ना। अब 1 के लिए करें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लॉ फॉर प्रोसेस। इक्वेशन है dq इक्वल्स टू du प्लस dw, लिखता हूं मैं। dq क्या है, dq इज 0। यहां से ये जो वैल्यू है ये यहां से आप देख लेंगे इसको, तो ये क्या है, दिस इज 0 एंड du ये रहा, दिस इज 108.237 प्लस dw। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, dw इक्वल्स टू प्लस 108.237 किलो जूल। दिस इज द आंसर। आंसर आपको क्या मिल गया, 2 kg को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 kg,
2 kg मल्टीप्लाई नहीं करा हमने, यहाँ पर गलती हो जा रही थी। दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 216, ये भी गलत हो जा रहा था, है ना। तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, यहाँ पर भी गड़बड़ है, जिसको ठीक करता हूँ मैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। अभी जो मैं इसमें यहाँ पर हमने क्या करा, इसको सॉल्व तो किया, 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करा, तो हमें जो मिलता है वो 2 इंटू -108.23 ये मिलता है। दिस इज इन केजी एंड दिस इज इन किलोजूल पर केजी। आप समझे, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है, लिख देता हूँ मैं, आंसर इज -216.47 किलो जूल, है ना। अब वैल्यूज रख देंगे हम, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। डी क्यू की वैल्यू क्या है 0, तो 0 रख दें। 0 इक्वल्स टू डी यू कितना है -216 प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू आपको मिला 216.47 प्लस डी डब्ल्यू 0.47 किलो जूल। दिस इज आंसर 1 जो हमें चाहिए था। दिस इज आंसर 1, आंसर 1, दिस इज आंसर 1, है ना। थर्ड निकालें, किससे निकालना है, आपको तीसरा वर्कडन निकालना है विद इंट्रीकेशन P डॉट dv। आपको कहा है कि फाइंड आउट द वर्क फॉर इंट्रीकेशन P इंटू dv। इसके लिए तो W क्लोज सिस्टम पोलिट्रॉपिक आइडियल P1 स्मॉल v1 माइनस P2 स्मॉल v2 डिवाइडेड बाई n-1 इक्वल्स टू PV को क्या लिख सकता हूँ MRT। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल हाँ कोई बात नहीं, स्मॉल है और इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो इनटू m से, दैट इज इक्वल्स टू MRT1 माइनस MRT2 डिवाइडेड बाई n-1। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इरेज करके इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद क्या कमेंट आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। वैल्यूज रखेंगे W क्लोज सिस्टम पोलिट्रॉपिक आइडियल इक्वल्स टू P1 V1 मतलब MRT1, तो M इज 2 kg, R इज 0.287 इंटू T1 माइनस T2, T1 इज 473 माइनस T2 हमने फाइंड आउट किया था, कहीं रखा है T2, हाँ ये रहा, दैट इज 322.251। इसको हम सॉल्व करेंगे तो W क्लोज सिस्टम पोलिट्रॉपिक आइडियल की वैल्यू आपको मिलेगी। इस वैल्यू को आप ध्यान देंगे, n इज 1.2 माइनस 1, इसको आप ध्यान देंगे क्या आंसर आता है। 432.64 किलो जूल। अब आपको क्या है, इसको मैं क्या कह दूं, दिस इज W1 एंड दिस इज W, है ना। तो
आपको क्या मिला है? दिस इज आंसर 3. दिस इज आंसर 3. कंपेयर आंसर 1 एंड आंसर 3. आपको क्या मिल रहा है? W1 माइनस W दैट इज इक्वल्स टू 473.64 माइनस 216.47 आपको मिलता है माइनस 216.47 इक्वल्स टू 216.17 किलो जूल. दैट इज W1 माइनस W. ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? दिस इंडिकेट्स दैट 216.17 किलो जूल वर्क इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन. तो इसी चीज को लिख देता हूं. कहने का मतलब है कि अगर आप आइडियल वर्क निकालते तो ये आंसर आता, और जब आप एक्चुअल में वर्क डन निकालने जा रहे हैं, मतलब U की इस इक्वेशन के साथ जब वर्क डन आप निकाल रहे हैं, तो आपको वर्क डन मिल रहा है 216.47 किलो जूल. और जब आप आइडियल केस में निकालते हैं तो आपको मिलता है 432.64 किलो जूल. इसका मतलब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो ये दिखा रहा है कि इतना वर्क आपको नहीं मिल पाया ड्यू टू फ्रिक्शन. इसी को लिख देता हूं. ठीक है. सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स.